हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का 5.1 जो कि समानांतर श्रेणी का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 बताने जा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मेरा 3 तक बन गया है, तो थोड़ा समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं 4 का 1 में क्या दिया है। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 एंड 16 डैश डैश, यानी इसके आगे और भी हम दे सकते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या, इसमें कौन सा एपी है? यदि एपी है तो अगले 3 पद को और आपको लिखना है। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि सबसे पहले एपी को कैसे पहचाने कि कौन एपी है। तो जब डी समान होगा यानी कि सारबंतर समान होगा तो एपी में होगा, नहीं समान होगा तो एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें डी निकालते हैं। डी निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि डी समान है कि नहीं। यदि डी समान है तो एपी में होगा, यदि समान माने बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और ये कितना है A2, ये कितना है A3 और ये 4 दिया है, 4 पद दे दिया है। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, दूसरा का पद में से पार का पद, A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 4 माइनस 2 D2 आइए, D2 कितना है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है A3 8 माइनस A2 4, तो 8 में से 4 गया 4। यहाँ पर देखिए D1 अलग है, D2 अलग है, तो क्या D समान नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे, यह एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो काहे के लिए हम अगले 3 पद निकालेंगे। कह रहा है कि जो एपी में है उसी के मात्र आप 3 पद आपको निकालना है। जब एपी में है ये नहीं है तो इसको हम लिख दीजिए आप लोग कि दी हुई सूची एपी में नहीं है, क्योंकि इसका डी यानी कि सारबंतर समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हम A1 हो दिया है और A2 दिया है, A3 और A4। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 दूने 4, यानी 5 में से 4 गया 1/2। और D2 निकालते हैं, फिर D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है 3 माइनस A3 3 है, A2 कितना है 5/2 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 2 का 2, 3 दूने 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डी समान है, यानी कि सारबंतर 1/2 समान है। तो लिखेंगे अतः दी हुई सूची एपी में है, या एपी में है। तो एपी में है तो आपको कह रहा है कि इसमें यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो 3 और पद लिखना है, A1 A2 A3 A4 दे दिया है तो A5 निकाल देंगे। A5 का फॉर्मूला था A प्लस 8 कम 4 D। तो A का मान कितना दिया है 2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है जी 1/2, 2 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 कितना आया 4। आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, अब A5 और A6 A प्लस 5D। तो A का मान कितना दिया है 2 प्लस 5 इंटू D का मान 1/2,
यहाँ पर देखिए 2 प्लस 5/1 लिख सकते हैं। 5 गुना ये कितना आ जाएगा 5 और 2 का 2 है। यहाँ 2 दूना 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2 A6। और आपका क्या निकालना है A5 A6 और A7 आप निकाल दीजिए। A7 कितना होता है A प्लस 6D। तो A का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस 6 इंटू D का मान 1/2 2 3 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 गुना 1 3 गुना 1 3 3 2 5 5 आंसर। तो चलो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ बोर्ड को और आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है -1.2 -3.2 है। उसके बाद -5.2 फिर -7.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 इसको डैश डैश यानी इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हल लिखिए। हल इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे D1। यहाँ पे A1 है A2 दिया है A3 दिया है A4 दिया है। तो D1 क्या हो गया D1 A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -3.2 माइनस A1 कितना है माइनस है और A1 कितना दिया है आपका -1.2। अब बराबर देखिए -3.2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 1.2। तो देखिए एक में क्या है बताएं आपको, एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो सबसे पहले इसमें घटा देंगे 3.2 में से 1.2 घटाइए। 2 में से 2 गया 0 3 में से गया 2 यानी कि कितना आ गया 2। और चिन्ह क्या है बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ा पूर्णांक कौन सा है 3.2 इसके चिन्ह माइनस है यहाँ पर माइनस लगा देंगे। D2 निकालिए। D2 हम निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है -5.2 माइनस A2 कितना है -3.2 बराबर देखिए -5.2 और माइनस और माइनस क्या होता है प्लस 3.2। तो देखिए माइनस है प्लस है तो सबसे पहले घटा देंगे बड़े वाले में से छोटा पूर्णांक को। 5.2 और 3.2 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 यानी कि 2 आ गया। और चिन्ह किसका देंगे बड़े वाला पूर्णांक का। तो बड़ा वाला पूर्णांक 5.2 है इसके चिन्ह माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए डी क्या है समान है यानी कि सार अंतर समान है। तो ये लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी में है क्योंकि इसका सार अंतर समान है। और इसका अगले 3 पद और हम निकाल रहे हैं। जब एपी में है तो 3 पद और निकालेंगे। तो A4 दिया है आपका A5 निकाल देंगे। A5 A प्लस 4D। तो A का मान कितना दिया है -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान -2 बराबर -1.2 प्लस देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस 4 दूने 8। अब देखिए दोनों में क्या है माइनस है तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। एक कितना हो जाएगा -1.2 प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना 8 और कितना हो जाएगा 1.2 में हम जोड़ेंगे 8.0 2 0 2 8 1 9 यानी कि 9.2 आ रहा है। और इसमें क्या है दोनों में माइनस है तो इसका माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। यहाँ पे एक पद निकल गया और A5 निकल गया तो हम A6 निकालेंगे यानी छठा पद। तो A प्लस 5D होता है इसका फॉर्मूला बराबर A कितना A का मान कितना -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान कितना आया है -2 बराबर -1.2 प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना 10 बराबर देखिए
दोनों में माइनस है तो जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना है 10 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 देंगे। यहाँ पर 1.2 तो 2 0 2 है, 1 10 1 है 0 1 और 1 11.2 11.2 और दोनों में माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। और चलिए 3 पद का है तो A7 क्या होता है A + 6D। यहाँ पे A का मान कितना दिया है -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है -2 बराबर देखिए -1.2 प्लस गुना माइनस माइनस 6 गुना 12। अब देखिए दोनों में माइनस है तो 12 1 13 13.2 दोनों को जोड़कर माइनस चिन्ह लगा दे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए एपी में है तो अगला 3 पद निकल गया, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। फोर नंबर देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बता लीजिए। 4 नंबर में दिया है -10 -6 -2 उसके बाद 2 उसके बाद डैश 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 है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो देखिए इसमें A1 इसको बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 इसको A4। तो सबसे पहले D1 हम निकालते हैं। D1 क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -6, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10 बराबर देखिए -6 और माइनस माइनस प्लस 10। अब देखिए इसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4 और चिन्ह किस पुना करेंगे, चिन्ह देंगे बड़े जो पुना है उसका। तो बड़ा 10 है इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे D1 निकल गया। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 आपका कितना है -2 फिर माइनस A2 कितना है -6 बराबर देखिए -2 और माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गया 4 और चिन्ह देंगे बड़े वाला पूर्णांक प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए। देखिए D1 और D2 क्या है समान है यानी कि बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अतः दी हुई सूची का सारमंतर समान है, अतः यह एपी में है। और एपी में है तो इसको 3 पद और हमको निकालना है। तो मान लीजिए 3 पद हम निकालने के लिए A1 A2 A3 A4 दिया है तो A5 निकालेंगे। A5 क्या होगा A + 4D। इसको A का मान कितना है -10 प्लस 4 इंटू D का मान 4। देखिए -10 प्लस 4 चौके 16। देखिए क्या करेंगे माइनस है एक प्लस है तो घटाएंगे 6 आएगा। 16 में से 10 गया 6 बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह देंगे 16 का प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं ऑटोमेटिक यहाँ प्लस छिपा रहता है। तो A6 यानी A प्लस 1 कम 5D यानी A का मान कितना दिया है -10 प्लस 5 इंटू D का मान 4 -10 प्लस 5 चौके 20 में से 10 गया 10 बड़े वाला पूर्णांक चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस हाइड रहता है यानी कि छिपा रहता है 10 आंसर। 3 पद का है तो A7 निकाल देंगे A + 6D। तो A का मान कितना है जी -10 प्लस 6 इंटू D का मान कितना दिया है 4 इक्वल टू देखिए -10 प्लस 6 चौका 24 24 में से 10 गया 14 और बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह प्लस है प्लस लिख देंगे। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि इस वीडियो में आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यह बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। या इस क्वेश्चन को एकदम पहला दूसरा का बच्चा बना लेगा। तो आप इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
5 में देखिए क्या करेगा, 3 दिया है, फिर 3 प्लस रूट 2 दिया है, फिर 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 कोमा डैश डैश डैश। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, 3 प्लस 3 रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए यहाँ पर हल हम लिख देंगे। तो आप मालूम है आपको, इसको A1 बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, A4 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा। चलिए बुक थोड़ा इधर रख देते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया है जी, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना दिया है, 3। तो देखिए -3 है और +3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पे बच क्या गया, रूट 2। D2 निकालिए। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 का कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना दिया है, 3 प्लस रूट 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे, कोष्ठ के अंदर जितना भी डिजिट है उसको गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 2 बराबर। अब 3 प्लस में है और 3 यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रूट 2 यानी 2 गो रूट 2 है, उसमें एक रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रूट 2। तो आप देख रहे हैं D1 D2 शार्प अंतर, यानी कि पहला शार्प अंतर और दूसरा शार्प अंतर क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। तो लिखेंगे अतः दी हुई सूची का शार्प अंतर समान है, अतः यह एपी में है। तो इसको 3 पद और निकालेंगे, एपी में है तो A4 और A5 निकाल देंगे, A5। तो A5 होता है A प्लस 1 कम 4D। तो A का मान कितना दिया है, 3 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, रूट 2 बराबर 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2, 4 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। और A6 यानी A प्लस 5D, यानी A का मान कितना है जी, 3 प्लस 5 इंटू D का मान रूट 2 इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस 5 रूट 2 आंसर। A7 यानी 3 पद और बढ़ाने के कह रहा है, तो A प्लस 6D बराबर हो जाएगा, A का मान कितना दिया है, 3 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है, रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2 आंसर। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, 0.2 0.2 कोमा 0.22 0.22 0.222 एंड 0.2222 उसके बाद डैश डैश है। तो यहाँ पे हल हम लिखेंगे और इसमें D1 निकाल सकते हैं। D1 यहाँ पे A1 लिख दे रहे हैं, A2 और A3 और A4 यानी 4 पद दिया है, तो D1 क्या होगा, D1 A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया है, 0.22 माइनस A1 कितना है, 0.2। देखिए तो इसको माइनस कीजिए, 0.22 और क्या है, 0.2। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 2 में से 0 गया 2 और कितना आ जाएगा, 0.0।
कितना आ रहा है 0.02 D2 निकाल दीजिए D2 A3 माइनस A3 कितना है जी 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22 बराबर घटा दीजिए 0.222 ये कितना है 0.22 यहाँ पे जीरो दे सकते हैं अपने मन से दो में से जीरो गया दो में से दो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो पॉइंट, यहाँ पर कितना आ रहा है 0.002। तो देखिए यहाँ पर D1 और D2 एकदम अंधा आदमी भी रहेगा वो देख के बता देगा कि यहाँ पर सेम नहीं है, यानी कि अलग अलग है, D1 अलग है D2 अलग है। तो हम काहे के लिए इसको 3 पर निकाले जाएंगे, इसको हटाइए इधर। तो आप इसको कह सकते हैं D1 बराबर नहीं है D1 और D2 दोनों सारबंतर बराबर नहीं है, तो इसको हटा के फेंकिए आप। हम काहे के लिए मेहनत करेंगे इसको 3 पद इसमें काहे के लिए निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए अतः दी हुई सूची का सारबंतर समान नहीं है, इसीलिए यहाँ एपी में नहीं है। तो इसको नोट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 0 -4 -8 और -12, उसके बाद डैश डैश दिया है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर A1 लिख देते हैं, जो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। A2 और A3 और A4 यानी 4 पद दिया है, तो यहाँ पर D1 निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया है -4, फिर माइनस है तो माइनस A1 कितना दिया है A1 0। तो देखिए तो दोनों पद में क्या है ऋणात्मक, यानी -4 में से 0 हो जाएगा तो कितना आएगा -4 आएगा, -4 में से 0 गया -4। D2 निकालिए, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, फिर माइनस A2 कितना है -4 बराबर। देखिए -8 और माइनस प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए एक माइनस एक प्लस, तो घटाएंगे 4 आएगा, चिन्ह देंगे बड़ा वाला, 8 बड़ा इसलिए चिन्ह माइनस है माइनस। यहाँ पर देखिए D1 और D2 क्या है सेम है, यानी कि बराबर है। तो लिखेंगे अतः दी हुई सूची एपी में है। यदि एपी में है तो 3 पद आपको और निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में। तो A4 दिया है, A5 निकाल दीजिए। A5 क्या होगा A प्लस 4D इक्वल टू क्या होगा, A का मान दिया है 0 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है जी -4, D का मान कितना है -4 इक्वल टू 0 प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा -16। अब 0 में से 16 जाएगा तो -16 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और A6 A प्लस 5D, तो A का मान कितना है 0 प्लस 5 इंटू D का मान -4 बराबर 0 प्लस गुना माइनस 20, 0 में से 20 जाएगा -20। आंसर A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A का मान कितना है 0 प्लस 6 इंटू D का मान -4 बराबर देखिए 0 प्लस गुना माइनस 6 चौका 24, 0 में से 24 तो जाएगा ही नहीं, 0 का हमें 24 ज़्यादा है, तो 24 में से 0 घटाकर और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आंसर नोट कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। आप लोगों को मैं 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, -1.2 दिया है, फिर -1.2 है, फिर -1.2 है, फिर -1.2 डैश 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 डैश। इसमें देखिए -1.2 -1.2 इसमें सब क्या है पद समान है, यानी कि A1 A2 A3 और A4 क्या दिया है बराबर दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको भी हल, यानी D1 निकालेंगे तो D1 A2 माइनस
A1 होता है। तो A2 कितना है -1/2, फिर माइनस A1 कितना है -1/2, बराबर निकालेंगे, एलसीएम 2 ही आएगा, -1 फिर माइनस और फिर -1, -1 है फिर -1 यानी कितना देगा -1 और माइनस प्लस 1/2 यानी 0/2 यानी कितना आएगा 0। और D2 निकालिए, D2 क्या होगा A3 - A2। देखिए -1 और +1 क्या आएगा, -1 में से +1 आएगा 0 आएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0। A3 कितना है जी, A3 -1/2, फिर माइनस A2 कितना है उतना इतना ही है -1/2 बराबर। देखिए 2 का एलसीएम 2 आएगा, -1 फिर माइनस फिर क्या है -1 बराबर। देखिए -1 और माइनस +1/2, इसका भी 0/2 यानी कि 0। यहाँ पे डी क्या रहे समान आ रहे यानी 0 D1 0 D2 0, तो डी है समान, अतः दी हुई सूची एपी में है। और है तो अगले 3 पद हम निकालेंगे, A5 A + 4D। तो A का मान कितना दिया -1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान 0 बराबर -1/2 प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा आंसर। A6 A + 5D इक्वल टू A का मान कितना दिया है जी -1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान 0 बराबर -1/2 5 इंटू 0 कितना होगा +0, तो कितना आ जाएगा -1/2 भी आएगा इसका भी। और A7 निकालिए यानी A + 6D। तो A का मान कितना दिया है -1/2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 0 बराबर -1/2 प्लस है तो प्लस दीजिए 6 इंटू 0 0 कितना देगा -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 है आंसर। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन 4 का 8 नंबर तक बता दिया हूँ, 9 नंबर से बताऊँगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।